ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि, मकर लग्न की जातकों के लिए कैसे जाने वाला है 17 से 18 अक्टूबर का सूर्य और गुरु का गोचर। सूर्य महाराज आपके लिए नीच में आ रहे हैं, 10वें भाव में नीच हो रहे सूर्य आपके लिए, और गुरु महाराज उच्च के हो रहे हैं आपके 7वें भाव में। अच्छा है गोचर। कुछ चीज़ों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं मानूंगा मैं। नीच का ग्रह कार्य क्षेत्र में है। कुछ लोगों के लिए जिनके सूर्य अच्छे हैं कुंडली में, उनके लिए तो बहुत परेशानी वाली बात नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ कार्य क्षेत्र में आपका जो काम अटक भी रहा हो वो बन जाए, और अचानक से लेकिन परेशानियां भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्टमें से, हालांकि अष्टमें सूर्य से बहुत परेशानियां नहीं होती। सूर्य या चंद्रमा हो अष्टमें होते हैं, अगर अष्टम भाव के स्वामी है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव, नौकरी के क्षेत्र में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा आपको अगले 1 महीने में। 16 नवंबर तक आपका जॉब बदल सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के समय है। हो सकता है कि नौकरी स्विच करना पड़े, आपकी बॉसेस से आपकी बनी ना मैनेजर हो या जो भी हो आपके अथॉरिटी पोजीशन पे, जो भी, विशेष रूप से प्राइवेट क्षेत्र में। अगर गवर्नमेंट के क्षेत्र में है आप तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी बहुत बॉसेस आपके परेशान कर सकते हैं। ट्रांसफ़र वहाँ भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा संभावना रहेंगी आपके बदलाव की। हो सकता है कि प्राइवेट जॉब में है आप तो कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं तबादला या दूसरी जॉब स्विच करनी पड़े आपको, और 90% चांसेस यहाँ जॉब स्विच करने के बनते हैं सूर्य के 10वें में नीच होने से। हाँ, ये है कि गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। 11 नवंबर तक मार्गी रहेंगे, बाद में वक्री होंगे। हालांकि 12वें घर के स्वामी तो विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ प्राप्ति होगी। बाहर कहीं से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, विशेष रूप से कोई व्यापार करते हैं आप बाहर से जुड़ा हुआ, तो अच्छा है, और आपको लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि विदेश भाव के कारक हैं गुरु। 7वें भाव से भी आप विदेश को जोड़ते हैं, और व्यापार भाव है। अगर विदेशी किसी वस्तु का व्यापार है आपका, किसी भी वस्तु का, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये गोचर आपको बहुत ही लाभ दिलाने वाला है व्यापार के क्षेत्र में। गुरु का गोचर है, लाभ भाव को देखते हैं यहाँ से, तो व्यापार में नो डाउट आपको लाभ हो रहा है। लग्न को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में बैठे हैं। अच्छा है, फिर भी आपके लग्नेश पराक्रम में है शनि जैसा ग्रह। हालांकि काम स्लो करता है ऐसे ज़्यादा तक, लेकिन अभी के लिए गोचर आपका चूँकि बहुत अच्छा होने जा रहा है। मंगल का भी आपके लाभ भाव में ही आएंगे, स्वराशि को हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बैठे हैं जब तक सूर्य और मंगल एक साथ में है 27 अक्टूबर तक। मंगल यहीं पर है, बुध चले गए हैं आगे, तो सूर्य और मंगल जब तक साथ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। लेकिन एक बार मंगल यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद आपके नौकरी में बदलाव के योग बन जाएंगे पूरी तरह से। तो इस महीने के अंत तक बहुत सारे ले ऑफ्स होने वाले हैं, या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 10 दिन में, नवंबर के पहले 10 दिन में आपके बदलाव के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं नौकरी से ले ऑफ की सूचनाएं प्राप्त होंगी। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होंगे, आपके लग्न के स्वामी अच्छे नहीं होंगे, या समय आपका दशा महादशा अच्छा ना चल रहा हो, ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। बाहर से कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अगर बाहर जॉब कर रहे थे तो हो सकता है कि आप कहीं और वापस आ जाएं, जहाँ पहले थे वहाँ पर आप वापस आ जाएं, तो सूर्य के कारण होगा। लेकिन हाँ, गुरु आपके व्यापार में अच्छा कराएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उठापटक है, लेकिन व्यापार में अच्छा कर रहे हैं आप। और छोटे भाई बहनों के लिए या बड़े भाई बहनों के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा समय है, और मित्रों का साथ प्राप्त होगा आपको। विवाह के लिए समय अनुकूल है। अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा था मकर लग्न या राशि के जातकों के लिए, विवाह का समय अगर तय करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। अगले 1 महीना हो सकता है कि आपका विवाह तय हो जाए, और तय होगा तो हो सकता है बाहर से दूर कहीं विवाह तय होने के चांसेस होंगे आपके, कहीं ना कहीं घर से दूर। अगले 1 महीने में अगर विवाह के लिए आप कहीं जाते हैं देखने कहीं किसी को, तो संभावनाएं बढ़ रही हैं कि वो रिश्ता आपका तय हो जाए। तो व्यापार और विवाह दोनों के लिए गुरु महाराज आपके बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बस सूर्य के कारण थोड़ी बहुत आपको अधिकारी वर्ग से या अपने बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
लाभ के योग लेकिन बने हुए हैं। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे आपके कहीं ना कहीं। शिक्षा सही है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है, काफ़ी अनुकूल है। नई नौकरी पकड़ने के लिए भी समय अनुकूल है। अगर आप कन्या राशि के हैं और मकर लग्न के हैं तब तो और अच्छी बात है। मकर लग्न है लेकिन राशि कन्या है तो नौकरी अगर बदल भी रहे हैं आप, स्विच करने के लिए समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। अगर एक नौकरी से ले ऑफ में भी अगर हटते हैं आप तो दूसरी जगह आपको जॉब श्योर मिल जाएगा अगले 15 दिनों के अंदर। तो ये आपके लिए बुरा नहीं होने वाला है कुल मिला के। अगर ले ऑफ में होता भी है कुछ आपको तो नेक्स्ट जॉब आपको बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। जॉब स्विच करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू क्रैक करेंगे आप, जो कि सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी गोचर हो रहा है गुरु का और सूर्य का, ये अच्छा ही है। और माता की सेहत भी सही है। अभी फिलहाल तो मंगल का गोचर भी लाभ भाव में होने जा रहा है, आपके चौथे के स्वामी हैं। तो माता की सेहत में जो परेशानियां आ रही थी, हालांकि ज़्यादा परेशानियां थी नहीं अभी तक, आपकी माता की सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही थी। हाँ, नीच का सूर्य है, अपने उच्च के भाव को देख रहा है तो अभी भी कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, माता की सेहत सही रहेगी। लेकिन हाँ, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, लीगल इशू में फंसा हुआ कोई काम है आपका, वो लीगल इशू आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सही समय है आपकी प्रॉपर्टी के बेचने के लिए। अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है आपको, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, नीच का होकर देख रहे हैं। मतलब कि आप किसी भी प्रकार से नीच का ग्रह आपको अचानक से बहुत बड़ा धन दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश है, सूर्य दशम में है। दशम में कारक होते हैं सूर्य मंगल, दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली सूर्य है, अपने उच्च के भाव को देखेंगे तो प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए समय अनुकूल है। कोई परेशानी चली आ रही थी, लीगल इशू आ रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नीच का सूर्य है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। कोई लीगल इशू है तो कुछ रिश्वतखोरी या लेन देन, कुछ कोई ना कोई हिसाब किताब करके आप अपना काम निकाल लेंगे। तो ये समय इन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा है। प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए भी समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। अगला 1 महीना 16 नवंबर तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आप लोगों के लिए जो आप लेना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे। तो देखा जाए तो कोई बहुत बुरा ये गोचर नहीं होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर नौकरी पेशा हैं आप और प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको ले ऑफ्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका कार्यक्षेत्र रियल इस्टेट वगैरह से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट जॉब से जुड़ा हुआ है, विदेशी किसी काम से जुड़े हुए हैं आप, बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं आप, ये समय उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पेट्रोलियम पदार्थ का बिजनेस है, या फिर राजनीति में है आप, राजनीति के फील्ड के लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा आप लोगों के लिए। एक्चुअली समय बहुत अच्छा है। 95% तो मैं कहूँगा कि अच्छा ही है। 5% जॉब में रह रहे लोगों के लिए, अधिकारी वर्ग से थोड़ी बहुत विशेष रूप से प्राइवेट जॉब में परेशानी आ सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त सही समय है, बहुत अच्छा समय है। हर मामले में, हर क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगा। तो गोचर तो आपके लिए शुभ होने वाला है। और ध्यान कुछ रखना पड़ेगा आपको, क्या कि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी का अपमान न करें और बड़ों का बात सुने समझें। और अधिकारी वर्ग हो, कुछ बोलते भी हैं तो उसे सुनिए समझिए, या बड़े बूढ़ों की थोड़ी रिस्पेक्ट करिए। शादी के आपके योग जो बनेंगे वो आपके बड़े बुजुर्ग के सहायता से बनेंगे। हालांकि अभी नहीं, लेकिन हाँ, नवंबर में ये गोचर 11 नवंबर तक गुरु का यहाँ है, मार्गी अवस्था में है। बिल्कुल अंत में ये हो सकता है कि आपके योग बनेंगे, विवाह के जो मैं योग बता रहा था आपको, क्योंकि शुक्र आपके नीच के हैं और जब तक शुक्र नीच के रहेंगे तब तक योग बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो गुरु तो योग बनाएंगे, लेकिन शुक्र जब तक नीच के हैं तब तक योग पूर्णतः काम नहीं करते हैं। हाँ, जो जैसे कि लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, किसी भी तरह से लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। अगले महीने में अगर ट्राई करते हैं तो अच्छा है। नवंबर 10 से लेकर 15 तक अगर आप ट्राई करें तो आपके काम बन सकते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहे तो। अथवा नॉर्मली भी आप अगर देखते हैं
ढूंढते किसी को विवाह के लिए तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे 10 नवंबर के बाद। अभी के लिए ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, फिर भी समय हर चीज़ के लिए अनुकूल है। मैं कहूँगा आपके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, धन के लिए सारा ये जो गोचर है सूर्य का और गुरु का दोनों ही अच्छा है। बाकी डिटेलिंग नवंबर महीने का मैं अलग से वीडियो जो बनाऊंगा मानसिक राशिफल, उसमें आपको बाकी सारी डिटेल सभी ग्रहों के हिसाब से मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें। हाँ, उपाय के स्वरूप में अगर आप कुछ करना है तो हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें, और इसके अतिरिक्त भोलेनाथ पे जल चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, आपके लिए उत्तम रहेगा। और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। ये 3 अगर चीज़ करते हैं आप तो जीवन भर आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आगे चाहूँगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।